औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बेसिकली जो है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, जब इस पे हम जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एंड पे मैं फार्मूला जो है वो प्रूव करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और देखिएगा, कंप्लीटिंग स्केयर जब इस पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फार्मूला एक बनेगा, वो हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही कहते हैं जी। ये हमने कहाँ से लिया है, यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस पर जब हमने कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई किया है, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन था कंप्लीटिंग स्केयर वाला, बिल्कुल सेम स्टेप हमने करने थे, और इससे हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव होता है जी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है जी, 2 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7x। तो कंप्लीटिंग स्केयर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अप्लाई करने से पहले इसको हम एक इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज एक साइड पे और इक्वल की दूसरी साइड पे जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज जो है हम इस साइड पे लेके आते हैं। देखिए, माइनस का एक्स स्केयर जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का एक्स स्केयर हो जाएगा। अब क्योंकि ये वैल्यू इस साइड पे आई है तो ये माइनस का 7x ही रहेगा। ये 2 इस साइड पे आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी ये प्लस का एक्स 7x ही रहेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू इधर ही खड़ी है, इसकी हम जो है वो साइन चेंज नहीं करेंगे। ये 2 जो है वो इस साइड पे आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे जी, वो हमारे पास क्या है जी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है, यानी कि एक्स स्केयर के साथ जो भी होगा वो हमारे पास ए हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और जो हमारे पास बी है, एक्स के साथ बी है और यहाँ पे एक्स के साथ 7 है, तो बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। और सी हमारे पास क्या, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, माइनस का 2 है जी। अब ये ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं जी। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी है, तो मतलब माइनस बी की जगह आप क्या लिखिए, माइनस फार्मूले वाला बी की जगह आप 7 लिखेंगे, प्लस माइनस आगे है जी बी का स्केयर, मतलब 7 का क्या हो जाएगा स्केयर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है जी 1, और सी हमारे पास क्या है माइनस का 2। ये तीनों जो है 4ac, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और होल का डिवाइड जो है वो 2a हमारे पास 1 है जी। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं जी। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा जी, 7 का स्क्वायर 49। अब देखें, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 4 2 जार 8 और 2 1 जार 2। x इज इक्वल टू ये माइनस का 7 प्लस माइनस 57, ठीक है, 49 प्लस 8 57 बाय हमारे पास कितना होगा जी 2। और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है जी। इसको आप जो है वो सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस 57 होल डिवाइडेड बाय 2। ये इसका क्या है जी, सॉल्यूशन सेट है जी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो है 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3 अंडर रूट। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट के तौर पे भी। देखिए, यहाँ पे हमने कंपेयर करना है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप अगर कंपेयर करें तो ए हमारे पास क्या है जी 3 अंडर रूट है, और बी हमारे पास क्या है जी 1 है, और यहाँ पे सी जो है वो हमारे पास -4 इंटू 3 अंडर रूट है। देखिए सबसे पहले तो आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, इनके 3 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स। ये जो 4 इंटू 3 अंडर रूट है उस साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3 अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से इसके साथ जो है वो माइनस आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac/2a। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी का स्केयर, बी हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर -4, ए आपके पास क्या है जी 3 अंडर रूट है, और सी जो है वो आपके पास -4 इंटू 3 अंडर रूट है, और डिवाइडेड में क्या है जी 2a आपके पास जो है वो 3 अंडर रूट है। तो देखें देखें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्केयर तो हमारे पास 1 ही रहेगा। अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए अंडर रूट वाला जो है स्केयर रूट वाला वो स्केयर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो उसके बाहर है कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, 4 जार ये 16 हो जाएगा, और ये 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जी 3 अंडर रूट का स्केयर हो जाएगा जी। ठीक है, और डिवाइडेड में आपके पास वही 2 इंटू 3 अंडर रूट ही रहेगा। तो ये हो जाएगा जी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस ये अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी अकेला 3 बचेगा, 16 3 जार 48 हो जाएगा, डिवाइडेड में 2 इंटू 3 अंडर रूट। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49, और डिवाइडेड में क्या है जी डिवाइडेड में आपके पास हो जाएगा जी 2 इंटू 3 अंडर रूट। एक्स यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट हमारे पास कितना हो जाएगा जी 7/2 इंटू 3 अंडर रूट। अब एक बार यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7/2 इंटू 3 अंडर रूट, और दूसरा हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू -1 -7/2 इंटू 3 अंडर रूट। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/2 इंटू 3 अंडर रूट। ये हो जाएगा 2 3 जार 6, तो x इज इक्वल टू 3/3 अंडर रूट। इसको जो है हम मजीद 3 अंडर रूट का स्केयर लिख सकते हैं जी। ठीक है, ऊपर वाले 3 को, और डिवाइडेड में आपके पास क्या है 3 अंडर रूट है। अब देखिए हमने स्केयर लिखा है क्योंकि ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही 3 बचेगा। अब जो स्केयर है तो इसका मतलब हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और डिवाइडेड में क्या है जी 3 अंडर रूट है। अब एक 3 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका क्या आंसर आएगा, सिर्फ 3 अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो दूसरा देखें इसका पार्ट, x इज इक्वल टू -1 और -7, माइनस का 8/2 इंटू 3 अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू 4 जार माइनस के 4/3 अंडर रूट। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा जी 3 अंडर रूट, और दूसरा क्या है जी 3 अंडर रूट और -4/3 अंडर रूट। ठीक है जी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जी 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करें, हमारे पास क्या है जी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो a है वो हमारे पास 5 है, b हमारे पास 8 है, और कांस्टेंट हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यहाँ लिखेंगे जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू -b -8 प्लस माइनस b का स्केयर 8 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो -4a हमारे पास 5 है और c हमारे पास 1 है, और डिवाइडेड में क्या है जी 2a हमारे पास 5 है।
ठीक है। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस आगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 आर 20 हो जाएगा जी, और 2 5 आर 10। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें, -8 प्लस माइनस 20 64 माइनस 20 44, और डिवाइडेड में क्या है जी 10 है। तो ये आप जो है इस 44 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 11। देखिए क्योंकि 4 का अंडर रूट जो है वो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, -8 प्लस माइनस 2 इंटू 11 अंडर रूट ओवर 10। ये जो 4 है इसका अंडर रूट जो है वो 2 होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, वो हमने बाहर निकाल लिया, और 11 अंडर रूट वैसे ही लिखा है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे ये माइनस का 4 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, सिर्फ 11 अंडर रूट बचेगा, और डिवाइडेड में क्या है जी 10 है। तो ये x इक्वल टू 5 आर 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी 2 5 आर हमने 10 कर दिया है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5। ठीक है, तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है, प्लस -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5 अंडर रूट। ठीक है जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। 3x को पहले इस साइड पे लेके आए जी, 4x² माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो उसमें हमारे पास जो a है वो 4 है, b हमारे पास -3 है, और c हमारे पास माइनस का 14 है। तो देखिए स्टूडेंट, हम माइनस साथ जरूर लगानी है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास है जी -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac डिवाइडेड में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस फार्मूला वाला, और b की जो है वो भी माइनस का 3 है, प्लस माइनस बी का स्केयर -3 का स्केयर -4, a आपके पास कितना है जी 4, और c जो है वो माइनस का 14 है जी। ठीक है, डिवाइडेड में क्या है जी 2, और a हमारे पास कितना है 4 है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 14 जो है 4 4 जार 16, 16 को जब आप जो है 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप साइड में मल्टीप्लाई कर लें जी, 14 मल्टीप्लाई 16, 16 4 जार 64, 16 1 जार, और ये 22, ये 224, और डिवाइडेड में क्या है 2 4 जार 8। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा जी 3 प्लस माइनस ये 233 डिवाइडेड बाय 8। आई थिंक मजीद इसको हम जो है वो हल नहीं कर सकते, तो यही आपके पास क्या है इसका सोल्यूशन सेट है, 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है जी 5 और 6 वो मैंने ऑलरेडी हल कर लिए हैं। ठीक है, 6x² -3x -7x। सबसे पहले इसको थोड़ा तरतीब देंगे, पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। 6x² -7x -3, हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। x² के साथ जो होगा वो a होगा, जो x के साथ होगा वो b, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है जी -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट ओवर 2a। माइनस फार्मूला वाली, और b जो है वो भी माइनस का 7 है, आगे प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 6, c हमारे पास माइनस का 3 ओवर 2, a हमारे पास 6। ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24, 24 3 जार 72 ओवर 12। तो 49 प्लस 72 121 अंडर रूट हो जाएगा, और इसका अंडर रूट जो है वो हमारे पास कितना आएगा 11। ठीक है,
11 और ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 11/12। 7 प्लस 11/12 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 18/12। 6 3 जार 6 2 जार 3/2। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, 7 माइनस 11, एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में। 7 माइनस 11/12, 7 माइनस 11 माइनस 4/12। 4 1 जार 4 3 जार -1/3, और इसका ये सोल्यूशन सेट है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देखें। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयर, हम इसको कंपेयर करेंगे x² प्लस bx और प्लस c के साथ। a हमारे पास 3, b 8 और c हमारे पास क्या है जी 2 है। फार्मूला लिखेंगे -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -8 प्लस माइनस, आगे है जी बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -4ac। ए हमारे पास 3 और सी हमारे पास 2 ओवर 2 एंड 2। ए है जी, वो ए हमारे पास कितना 3 है जी। -8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 12, 12 2 24। 64 माइनस 24 हमारे पास कितना आएगा 40। अब 40 जो है उसको हम 4 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं जी, ठीक है। 4 का अंडर रूट जो है वो 2 बाहर आ जाएगा जी। 4 का जो अंडर रूट है वो 2 बाहर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है जी, 2 कॉमन लिया है। 2 4 ज़ार 8, 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 4, ये 2 बाहर आ गया, सिर्फ 10 अंडर रूट। और डिवाइडेड में हमारे पास कितने है जी 6 है जी। अब ये 2 3 ज़ार हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 ज़ार, तो बाकी हमारे पास क्या बचा है जी -4 प्लस -10 ओवर 3, ठीक है। और इसे ही हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन सेट है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करेंगे।